दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी ननद को उपहार में अपने मायके से आए हुए झुमके दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं सोच रही हूँ बबीता दीदी की 25वीं सालगिरह आ रही है तो क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा उपहार दिया जाए। आप क्या कहते हैं, क्या दिया जाए? ऐसे तो बेटी को मायके की तरफ से जो भी मिलता है उसमें वह खुश होती है, पर उत्सव तो बहुत बड़ा है। मायके की तरफ से कुछ ऐसा दिया जाए जो उनके चेहरे पर खुशी ला दे। सुमन अपने पति राघव से कहती है। राघव बोला, साल का आखिरी महीना चल रहा है, आप ऐसे ही तंग है उस पर से तुम कुछ अच्छा देने की बात कर रही हो, क्या देना चाहती हो? जरूर कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तभी तुम इतनी प्लानिंग कर रही हो। तुम तो जानती हो तुम कितना भी अच्छा कर लो, माँ और दीदी की सोच तुम्हारे लिए हमेशा नकारात्मक ही रहेगी। सुमन बोली, माँ कहती थी अपना फर्ज निभाती रहना, सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। बस तो माँ की बातों का पालन कर रही हूँ, दूसरों की बातों से अपना मन दुखी नहीं करती। अब मेरे लिए इतना परेशान मत हो। देखना, जिस दिन माँ जी को हमारे रिश्ते का ये पहलू नजर आएगा उस दिन उनके मन से भी सारी नकारात्मक भावनाएं मिट जाएगी। राघव बोला, जाने दो दिन वह कब आएगा। कभी कभी मैं बहुत खुश होता हूँ कि हमारा परिवार एकजुट रहता है, हर त्योहार को हम मिलजुल कर मनाते हैं, पर माँ और दीदी के कटु वचन से जब तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी आती है तो मेरे मन की सारी खुशी फीकी पड़ जाती है। और एक तुम्हें देखो, उनसे इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम दीदी 25वीं सालगिरह की तैयारी करना चाहती हो, मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। सुमन बोली, अब छोड़िए उन नकारात्मक बातों को, कुछ सकारात्मक बातें हो जाए। ये देखिए, मैंने दीदी के लिए ये सिल्क की साड़ी मंगवाई है, इसके साथ एक मिक्सर ग्राइंडर भी देंगे। पिछली बार जब दीदी आई थी तो बता रही थी कि इनका मिक्सर खराब हो गया है। राघव बोला, सुमन एक बात बताओ, 2 महीने पहले तुम्हारा मिक्सी खराब हो गया था, मैं देख रहा हूँ तुम सिलबट्टे पर मसाले पीसती हो, अपने लिए क्यों नहीं लेती? थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ दिनों बाद बच्चों के फिर से रीएडमिशन करवाना होगा। तुम तो जानती हो मार्च के महीने में कितने खर्च होते। सुमन बोली, आपको पता है सिलबट्टे से मसाले पीसने से कितनी अच्छी एक्सरसाइज होती है, और चटनी के साथ जो सिलबट्टी प्यार की मिक्सी में कहाँ जा आता है। और आप चिंता मत कीजिए, 6 महीने से इस दिन के लिए मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रही हूँ। तभी उधर से सुमन के साथ कोकिला जी बोली, बहू तुम्हारी बहन की 50वीं सालगिरह होती तभी क्या तुम बसा कर उसे उपहार देती? 25वीं सालगिरह बार बार नहीं आती, साड़ी तो ठीक है, कम से कम सोने का कुछ तो उपहार दो। एक ही ननद ने तुम्हारी, कुछ तो अच्छा दो। सुमन को परेशान देख राघव बोला, माँ हमारी हालत आपसे छुपी हुई नहीं है, फिर भी आप ऐसी बातें करती हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर बाहर का खर्चा, ऊपर से आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, सब कुछ संभालना कितना मुश्किल हो गया है। वह तो अच्छा है सुमन मोले वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और सिलाई भी करती है, वरना मेरे अकेला का ये सब संभव नहीं है। सुमन बोली, आप क्यों परेशान होते हो, सब हो जाएगा। राघव धीरे से बोला, सुमन कैसे हो जाएगा, सोने का उपहार कहाँ से लाएंगे? सुमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए राघव को इशारा किया। राघव आरसी से उसकी ओर देख रहा था कि माँ इसके बारे में कितना गलत सोचती है, और एक ये है कि बस उनकी खुशी देखती है। कुछ रोज बाद सब
सुमन की ननद बबीता के घर सालगिरह पर उसके घर पहुंचे। कोकिला जी बोली, लाओ बहू उपहार मुझे निकाल कर दे दो, अब घर की बड़ी मैं हूँ तो मुझे ही देना चाहिए। सुमन हंसकर बोली, हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, आप घर की मुखिया हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार कोकिला जी को दे दिया। कोकिला जी ने सबसे पहले डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक सोने का झुमका था। कोकिला जी हाथों में लेकर बोली, बहू ये तुम्हारे मायके का है ना, इसलिए इतना हल्का है। चलो अब जाओ, कुछ नहीं था कुछ तो है। मुंह बनाते हुए वह उपहार बेटी को आगे बढ़ा दी। बेटी भी मायके से आया उपहार पलट पलट कर देख रही थी। वही राघव सुमन के चेहरे को देख रहा था। सुमन बोला, क्या हुआ जी, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे? राघव बोला, ये झुमका तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी, फिर क्यों दी तुमने? आखिर कब तक सबके लिए अब हर प्यारी चीज लुटाती रहोगी? सुमन बोली, कुछ लोगों को उपहारों और सोने चांदी में खुशियाँ मिलती हैं, पर मुझे दूसरे के चेहरे पर जो खुशी आती है उसे देखकर खुशी मिलती है। बातों के दो पहलू होते हैं। आप ये देखिए, मेरे छोटे से झुमकों को दे देने से माँ जी को छोटी ही सही पर खुशी तो मिली है। और चीजों का क्या, जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे इससे बड़ा झुमका लाकर दे देना। इतना कहकर सुमन हंसने लगी। राघव पत्नी के इसी सकारात्मक व्यवहार के कारण अपनी हर परेशानियों को हंसते हंसते भूल जाता था। वहीं बबीता अपनी माँ को कह रही थी, माँ झुमका भाभी ने देते समय बहाने बनाए होंगे क्योंकि ये तो उनके मायके का है। कोकिला जी बोली, अरे छोटा सा झुमका दे दिया, अब देखना पति से बोलेगी इससे बड़ा झुमका ला कर दो। दोनों माँ बेटी अपनी नकारात्मक सोच के साथ लगी रही। सब लौट कर घर आई। सुमन अपनी सास की बोली, माँ जी आप खुश तो हैं? कोकिला जी बोली, हाँ ठीक ही था बहू, बस उपहार में थोड़ी कम रह गई। बेटी को तो चलो जैसे तैसे दे दिया, पर दामाद जी के लिए बस कपड़े और घड़ी ही दी, वही अफसोस रहेगा। सुमन बोली, मम्मी जी हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, और सामने वाला अगर हमारा अपना है तो हमारी चीजों को नहीं हमारी भावनाओं को देखेगा। ऐसे तो इंसान को जितना भी मिले फिर भी वह खुश नहीं होता। यहाँ आप अपनी बेटी के लिए इतना सोच रही है तो या बेटी का फर्ज नहीं बनता कि वह आपके लिए भी सोचे कि मेरी माँ ने जितना दिया है उसी में खुश रहूं। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। राघव बोला, माँ क्या बोल रही थी? सुमन बोली, कुछ भी तो नहीं बोली, वही पुरानी बातें। राघव बोला, मैं माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ, कुछ भी कर लो वह खुश नहीं होगी। सुमन बोली, अब ये सोचकर हम दुखी नहीं रह सकते। अगर हर कोई नकारात्मक सोच रखेगा तो संसार कैसे चलेगा? धीरे धीरे माँ जी को भी एहसास हो ही जाएगा। कोकिला जी किसी काम से बहू के पास आ रही थी। बेटे बहू की सारी बातें सुनी और उल्टे पांव लौट रही थी। तभी राघव की नजर उन पर पड़ी। माँ को चाहिए था क्या? कोकिला जी बोली, नहीं बेटा, क्या चाहिए होगा? तुम अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर बहुत दुख हुआ। राघव बोला, आपने मेरी बात तो सुनी परंतु अपनी बहू की सकारात्मक बातें नहीं सुनी। वह हमेशा आपके लिए, इस परिवार के लिए अच्छा सोचती और बोलती हैं, पर आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। आज आपने अपनी बेटी को देते समय एक बार नहीं सोचा कि उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी आपको हंसते हंसते दे दी। सोचिए, उसकी जगह अगर दीदी होती तो क्या आपके कहने पर वे ऐसा कुछ करती? इतना कहकर राघव वहां से चला गया। कोकिला जी सोची कि सच में अगर बबीता होती तो मेरे कहने पर ऐसा कुछ नहीं करती, और बहू ने एक बार भी कुछ पूछा नहीं और हंसते हंसते अपनी चीजें ननन को दे दी। मन में कुछ सोचते हुए कोकिला जी भी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन कोकिला जी अपने समय पर जगी,
पूजा पाठ करके बहू के पास गई और एक डब्बा हुआ ने सुमन को पकड़ाया। सुमन मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या है माँ जी? कोकिला जी बोली, बहू आज ना तो तुम्हारा जन्म दिन है न ही तुम्हारी सालगिरह पर मैं इस उपहार से हमारे रिश्ते की खूबसूरत शुरुआत करना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। सुमन ने जब डिब्बा खोला तो उसमें खानदानी कंगन थे। सुमन आश्चर्य में थी क्योंकि उस कंगन के बारे में बबीता से कई बार उसने सुना था। कोकिला जी बोली, वो तुम कहती थे ना हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, तो अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे क्योंकि हम सास बहू अब एक हैं। कोकिला जी कि इतना कहती ही सुमन ने उन्हें गले से लगा लिया। राधा बोला, माँ आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? कोकिला जी बोली, बेटा सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान नकारात्मक व्यवहार कब तक रखेगा? तो लो मैं भी बहू के अच्छे व्यवहार के आगे बदल ही गई। राघव बोला, माँ सही मायने में आज थोड़ा कम होते हुए भी मेरा परिवार बहुत सुखी है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह दिन था और आज का दिन है जब कोकिला जी ने बहू के बारे में एक शब्द भी गलत ना बोला ना ही सुना।